गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे और चंगे होंगे। आप का एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। आप अपनी भरपूर तैयारी में भी लगे हुए हैं कि हमारा एनुअल एग्ज़ाम है, हमारा रिज़ल्ट अच्छा है, ठीक है। तो जो बच्चे बहुत ही अच्छी तैयारी में हैं तो वो ये सोचे कि हमारे क्लास का सबसे जो होशियार बच्चा है वो कितना पढ़ता है, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में कैसे पढ़ता है। आप उसकी कंपटीशन करिए, ऑटोमेटिकली आप आगे की ओर बढ़ेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी क्लास में फ़र्स्ट रैंक भी लाएंगे। ऐसा नहीं कि आपकी फ़र्स्ट रैंक आ नहीं सकती, आपकी फ़र्स्ट रैंक आ सकती है, पर आप कंपटीशन लेवल में उस मैथ को लाइए कि ये बच्चा कैसे पढ़ता होगा जिसकी फ़र्स्ट रैंक आती है, मेरी क्यों नहीं आती, मेरे अंदर क्या कमी है, थोड़ा सा जो कमी है उस कमी को सुधारेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और जो बच्चे बिल्कुल ही हमारे पुअर हैं, ठीक है, वो पढ़ना उनका है तो मन है कि हम पढ़ेंगे, पर लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि हम पढ़ें, पर लेकिन क्वेश्चन को बैठते हैं पढ़ने तो मन और कहीं लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे भी परेशान ना हो, वो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि वो क्वेश्चन को मन लगा के एक बार पढ़ लें तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ जाएंगी। जो बच्चे पुअर हैं तो वो भी परेशान ना हो, वो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि वो अपने क्वेश्चन को मन लगाकर एक बार पढ़ लें और उससे रिलेटेड कुछ भी ऑन लैंग्वेज में बनाकर लिख दें तो उनको भी मार्क्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेप मार्किंग तो होगी ना, ठीक है, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी। यदि आपने कुछ लाइनें अच्छी लिखी हैं, सही लिखी हैं, तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहला तो है कि पेपर में सारे क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए आपको। कोई क्वेश्चन यदि आप उसको स्किप कर दे रहे हैं तो इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपको 0 नंबर मिलेगा। यदि आपने उसको कुछ भी लिखा है, ऑन लैंग्वेज में लिखा है, बना कर लिखा है, उस क्वेश्चन को समझ गए हैं कि उसका आंसर क्या है, तो उसमें आपको कुछ न कुछ नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे जो आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बेटा आपको सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन को छोड़ दें, छोड़ दिया तो 0, अटेम्प्ट किया तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ना, ठीक है। इसलिए आप सारे क्वेश्चन के एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करिए, उसमें कुछ ना कुछ लिखिए, क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखिए, ओके। सभी अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें, ऑल द बेस्ट। सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके जाएं और लिखें। और जो ऐसी कई सारी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं देता रहूँगा और आपको अच्छी अच्छी टेक्निक्स पढ़ने की हर चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ओके।